हम रात को अंधेरे में बीच सड़क पे चल रहे हैं और कोई लाइट नहीं हो तो क्या हमें कुछ भी दिखता है? नहीं ना। आंख और लाइट एक दूसरे के पूरक है। प्रकाश के विटामिन डी होता है, प्रकाश में विटामिन डी होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं वर्षा रानी। आज आप सभी को क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ाऊंगी, जिसमें हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स होता क्या है। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि पंखा कैसे चलती है, लाइट कैसे जलता है, और ये सब भी। जैसे कभी कभी पके हुए फल जमीन पे ही क्यों गिरते, ऊपर भी तो जा सकते हैं या हवा में भी तो लटक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो नीचे गिर जाती है। इस सब के पीछे क्या कारण, ये सब हम फिजिक्स में जानेंगे। आइए, क्लास 10 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। उसको हम आज पढ़ेंगे और जानेंगे कि लाइट होता क्या है। अगर आप लोगों को क्लास मेरी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को अनुभूति प्राप्त करते हैं, तो उसे प्रकाश कहते हैं। बंद कर दिए थे। जैसे प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि बिना लाइट के हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। जैसे हम रात को अंधेरे में बीच सड़क पे चल रहे हैं और कोई लाइट नहीं हो तो क्या हमें कुछ भी दिखता है? नहीं ना। जब हम लाइट जलाते हैं तो हमें दिखाई देती है। इससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि हम बिना लाइट के किसी भी चीज को नहीं देख सकते। हमें किसी भी चीज को देखने के लिए आंख और लाइट दोनों की जरूरत होगी। बिना किसी एक चीज के हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। आंख और लाइट एक दूसरे के पूरक है। जैसे हम कितना भी लाइट जला ले, हम अपने आंख को बंद कर लेंगे तो क्या कुछ दिखेगा? नहीं ना। उसी प्रकार कितना भी अंधेरा हो और हम बिना आंख कितना भी खोल ले तो क्या कोई चीज दिखेगा? नहीं ना। इस सब से हमें ये जानकारी मिलती है कि बिना लाइट को हम किसी चीज को नहीं देख सकते। आइए जानते हैं लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कैसे होती है ये समझिए। जैसे सौर पैनल को देखते हुए हमारे छत पे सौर ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके हमारे घरों में लाइट देती है। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि ये एक प्रकार की ऊर्जा भी होती है। प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करती है, यानी कि वो सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करने का मतलब, जब हम लाइट को जलाते हैं, टॉर्च जैसे हो गया बैटरी वाला, उसको हम जब जलाते हैं तो वो सीधा जाता है, ना कि जिग मोशन में या ऐसे वैसे नहीं जाता है, वो बिल्कुल सीधा जाता है। उसी प्रकार प्रकाश के विटामिन डी होता है, प्रकाश में विटामिन डी होता है। जैसे हमसे कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि प्रकाश क्या है, तो हमें ये सारी चीजें लिखेंगे तो हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। वरना कितने लोगों को देखते हैं बस परिभाषा दे देते हैं, सिर्फ परिभाषा से उनको ये नहीं पता चलेगा कि आप अच्छे से प्रकाश को समझे। आपको लगेगा से आप बस रख चुके हैं परिभाषा को, इसीलिए आपको ये सारी चीजें लिखनी जरूरी है। अब देखते आगे पढ़ते हैं। प्रदीप्त वस्तु वह होता है जिससे प्रकाश निकलती है। जैसे कि है लाइट, जलती हुई लाइट। ऐसे नहीं थी सिर्फ लाइट से तो ऐसे थोड़े ना प्रकाश निकलती, जब वो उसको जलाएंगे तो उससे प्रकाश निकलती है, तो वो प्रदीप्त वस्तु है। सूर्य से भी प्रकाश निकलते है, उसके पास भी अपना खुद का प्रकाश होता है, इसीलिए हम उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। और चंद्रमा को हम प्रदीप्त वस्तु नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। उसके पास जो प्रकाश होता है वो तारे से मिलते हैं, इसलिए वो अप्रदीप्त वस्तु है। तारे भी एक प्रकार के प्रदीप्त वस्तु है। जलती हुई बल्ब, ये सारे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं? प्रदीप्त वस्तु। चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं। प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में सूर्य, तारे, जलती हुई बल्ब, ये सारे प्रदीप्त वस्तु होते हैं। इस सब को हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। अब आगे पढ़ते हैं अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त होता क्या? अप्रदीप्त वस्तु, जैसे हम लोग देखते होइएगा कि पेड़ से कभी प्रकाश निकलती है। अगर पेड़ से प्रकाश निकलती तो हम लोग जब आम बीसने जाते, आंधी वांधी आता है तो हम लाइट लेके नहीं ना जाते, हमें तो दिखता पेड़। अब क्योंकि हम आम बीसने के लिए लाइट लेकर जाते हैं, इसका मतलब क्या है? हमें पेड़ नहीं दिखती।
चेयर हो गया, चेयर के पास भी प्रकाश नहीं होता, वरना चेयर हमें अंधेरे कमरे में भी दिख सकती थी, बिना लाइट जलाए हमें चेयर भी नहीं दिखाई देती। ये सारे क्या हो गए, अप्रदीप्त वस्तु। अब इसको हम अपनी परिभाषा के द्वारा समझेंगे। अप्रदीप्त वस्तु होता क्या है, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसे अप्रदीप्त वस्तु करती है। उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त, और नहीं करती है उसे अप्रदीप्त। इसका मतलब, इसको हम दूसरी भाषा में ऐसे कहेंगे, जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिससे प्रकाश नहीं निकलती उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में हो गया चंद्रमा, टेबुल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि, इस सब को हम कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, क्या हम लोग प्रदीप्त वस्तु है या अप्रदीप्त वस्तु है? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में बता दीजिएगा। प्रकाश, प्रकाश स्वयं अदृश्य होती है, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ती है उसे दृश्य बना देती है। इससे ये हमें समझ में मिलती है, जैसे हम प्रकाश को थोड़े ना देखते हैं, प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ती है उसे हम देखते हैं, यानी कि प्रकाश खुद अदृश्य होता है और जिस वस्तु पे पड़ता है उसे दृश्य बना देते हैं। जैसे देखिए, टेबल पे प्रकाश पड़ा और हम इसे देख पाएंगे, पेड़ पे पड़ा तो हम इसे देख पाएंगे, चेयर पे पड़ा तो इसे देख पाएंगे। वैसे बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देखते और प्रकाश को भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो अदृश्य होता है, और जिस वस्तु पे पड़ता है उसे दृश्य बना देते हैं। जैसे आपको पूछ सकता है परीक्षा में, प्रकाश क्या होता है, दृश्य या अदृश्य, ए बी दोनों या कोई नहीं? तो आप क्या कहिएगा, अदृश्य होता है प्रकाश। चलिए आगे समझते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण छोटी छोटी कणों पर पड़ती है तो वह कण प्रकाश को कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेती है और पुनः उसी प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है। वैसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे देखते होइएगा, जब प्रकाश किसी कणों पर पड़ती है और वो कण उस प्रकाश कुछ मात्रा में अपने अंदर अवशोषित करके चारों तरफ फैला देती है तो हम उस वस्तु को देखते हैं। उसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं प्रकाश का। इसको इंग्लिश में कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे इसे देखिए, पार्टिकल यानी कि कोई पदार्थ है, इस पे लाइट पड़ा तो ये पदार्थ इस लाइट को किरण को थोड़ा अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और फिर ये दिखाई देती है, इस लाइट को अपने अंदर से फैला देती है तो हम इस वस्तु को देख लेते हैं। इससे हमें ये समझ मिलती है कि ये पदार्थ लाइट को चारों तरफ फैला दिया है। ऐसे ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। आगे समझते हैं। किरण यानी कि रे, प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम समझेंगे इसे, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पे चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। जैसे हम लाइट जलाते हैं तो वो सीधे जाता है तो वो क्या हुआ, किरण, प्रकाश का किरण। इसी पर पहले हम लोग खपड़े वाले घरों में ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे आप ये देखिए, ये क्या है, प्रकाश, ये प्रकाश सीधे रेखा में जा रही है, ये भी सीधे जा रही है, तो इस सब को हम क्या बोलेंगे, किरण। और इस प्रकार आगे समझते हैं किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश के ढेर सारे किरण एक साथ आते हुए दिखे उसे हम क्या कह सकते हैं, किरण पुंज। जैसे प्रकाश, जैसे लाइट भी हो गया, टॉर्च जो सेल वाला होता है उसको जलाते हैं तो वो बंडल के रूप में दिखाई देता रहता है, उसको क्या कहेंगे, किरण पुंज। आगे समझते हैं। जैसे में देखिए, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज वह होता है जब एक बिंदु स्रोत से लाइट अनेक बिंदु स्रोत तक जाते हुए हमें जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज जब अनेक बिंदु स्रोत से प्रकाश एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और समानांतर यानी कि पैरेलल किरण पुंज, वो सीधी रेखा में एक समान गति से गमन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज। और आगे से और हम इस सब का परिभाषा अब अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस क्लास में अच्छे से कमेंट कीजिए। जब आपको क्लास अच्छी लगे तो
लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। बाय।